नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में आप लोग का बहुत स्वागत है। तो अभी एक मुद्दा बहुत तेजी से वायरल चल रहा है सोशल मीडिया पे। जो नेहा सिंह राठौर है मैडम, वो उनसे कुछ मतलब कि पत्रकारी उनसे किया गया था, इंटरव्यू उनका लिया गया था कि आप लोग जो है पवन सिंह के बारे में, खेसारी लाल के बारे में, या जो भी भोजपुरी के कलाकार है, इन पे आपका क्या राय है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह अभी चुनाव मुद्दा में वो जा रहे हैं, घुस रहे हैं और अपना भी लक आजमा रहे हैं। तो मैडम जो है वो इन पे क्या बोली है कि उन लोग को सड़क पे चार चार जूता मिलना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी बहुत अश्लील करते हैं। भोजपुरी हम देखते भी नहीं है, फिर भी लोग, जो भी लोग है, इसको चौराहे पे, बीच चौराहे पे चार जूता मारना चाहिए। तो पवन सिंह जी के बारे में आप सुनना चाहती हैं, खेसारी लाल यादव जी के बारे में सुनना चाहती हैं। सड़क छाप गवैये हैं ये बहुत ही छिछोरे और ओछे और लुच्चे लोग हैं, यही हैं। तो इसी के सिलसिले में बहुत कुछ हम बात करेंगे। तो अभी हम सर से फिलहाल हम बात कर लेते हैं। तो सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बताइए, होली में आपका कितना गाना चला? क्या आप होली में पटना में ही थे या पटना से बाहर गए थे? कुछ बताइए। देखिए, होली के पहले जो भी गाना बनता है होली के पहले बनता है। होली में तो सब अपना अपना घर चला तो जाता सर, हम चाहते हैं कि आपके स्टूडियो में भी भाई नीलकमल जी आए, खेसारी लाल आए, या तो मतलब कि रोशन सिंह जो है, मतलब समझिए अभी म्यूजिक में वो सबसे बड़ा लेवल पे है, और आप उनको छोटा बच्चा से आप जान रहे हैं, और उनका पिताजी से भी आपका बहुत अच्छा संबंध है। तो होली में वहाँ गए कि नहीं गए? अभी लोग पटने में है कि मुंबई में है, कहाँ पे है? इस पे क्या कहना चाहते हैं? है। देखिए, रोशन तो भाई मेरा छोटा भाई की तरह है, समझे था। और बच्चे से हम लोग भी जानते हैं, साथ में रहे हैं, सब चीज किए। तो जहाँ तक की बात है होली का, तो हमेशा तो जाते आते थे। इस बार तो हम अपना गाँव चले गए थे, नहीं जा पाए। ऐसे भी तो कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी, तो हम लोग जाते हैं, क्योंकि परिवार जैसा है, हम लोग साथ में रहते थे तो पहले भी। मतलब बराबर उनसे आपको बातचीत होते रहती है, क्योंकि अक्षरा सिंह के भी अभी साथ में वीडियो वीडियो उनका हमने देखा है। तो सर, हम जिस मुद्दे पे आए हैं बात करने के लिए, तो ये मुद्दा है नेहा सिंह जो राठौर है, जो मैडम है, इन्होंने बोला है कि पवन सिंह, खेसारी, और सबसे ज्यादा ये मनोज तिवारी जी को, जो इन्होंने बोला है, हाँ अश्लील तो खैर है, तो गोदी में लेके खोदी, तो लहंगा उठा दे रिमोट पे, इस पे वो बहुत ज्यादा भड़की हुई है। और अचानक वो बोल रहे इस खेल में है, जो गंदगी साफ कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ अकेला है। तो उस मतलब महिला के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सही है, गलत है? इस पे क्या आपका राय है? देखिए, एक राय तो मान के चलिए कि अगर वो अपना गंदगी साफ करना चाहते हैं तो खैर अच्छा कर रहे हैं, साफ करना भी चाहिए गंदगी। और जहाँ तक की बात है, वो बता रहे हैं कि भाई इस तरह से गंदगी गाना गा रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है। पवन सिंह का बहुत सारा भी गाना हम भी सुने हैं, और कुछ गाना है कि कुछ गाना वो अश्लील होगा, जैसा कि हम जान ही रहे। नहीं, फिर लेकिन भी पवन सिंह का गाना उतना अश्लील नहीं होता है, लेकिन एक आध दो ठो गाना साथ में सुनने वाला, फैमिली के साथ सुनने वाला नहीं है। तो कुछ गाने हैं कि भाई उसमें कुछ गाने में उनका बदनामी का सामना करना पड़ा, इसी वजह से वो गाना बहुत सोच समझ के गाते हैं। ऐसा नहीं है 100 में से आप 80 गाना देखिएगा तो उनका अच्छा भी है। बहुत सारा गाना फैमिली के साथ सुनने वाला भी है, बहुत सारा भक्ति गाना भी गाए हैं, बहुत सारा देवी जी के गाना गाए, हनुमान जी के गाना गाए, राम जी के गाना गाए। तो ऐसा नहीं है, सब गाना को लेकर के चलिए कि भाई अगर मान के चलिए कि कोई आदमी की छवि अगर पूरी तरह से खराब हो तो उसको खराब बोलते हैं। अगर मान के चले कि आदमी के छवि 70-80% बढ़िया और 20% खराब है तो उसको तो खराब नहीं बोलते हैं, क्योंकि अभी के जमाना का जो कलयुग चल रहा है उसमें तो थोड़ा बहुत मार्केट के हिसाब से सबको चलना पड़ता है। अब मार्केट में मान के चलिए कि थोड़ा सा सब चटक मटक थोड़ा गाना सब चाह रहा है, पब्लिक खोज रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा चटक मटक गाना तो देना ही पड़ता है। अब नेहा सिंह राठौर जी बोलते हैं कि भाई तो खुद गाना मतलब कि गाती हैं कि बिहार में का बा, मतलब मैं शायद मेरे ख्याल से मैथिली में गाती है, हमको उतना आता नहीं है मैथिली, तो मैथिली में गाती है, और बहुत साफ सुथरा वो मतलब कि गाना गाती है, क्योंकि वो बोले वर्गल गाना हम सुन नहीं सकते। ठीक है, आप बड़गल गाना नहीं सुन सकते हैं, अच्छी बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि बड़गल गाना ना हो, लेकिन अगर कुछ कलाकार ऐसा है कि भाई वो बड़गल गाना के बिना वो जिंदे नहीं रहेंगे, उनको बड़गल गाना बिना गए वो फेमस होंगे ही नहीं। आजकल के तो होड़ मचा हुआ है कि साला जो बड़गल गाना जब तक गाएंगे नहीं, जब तक हम फेमस होंगे नहीं। बड़गल गाना जब जब निकालेंगे तब जाकर के हम वायरल होंगे, तो ये होंगे तो वो होंगे। क्योंकि देखिए, जिसको गाना गाने नहीं आता है उसका सोच ही रहता है कि कौन सा कितना बड़गल गाना हम गाएं कि हमको फेमस हो जाए। क्योंकि जब हम अच्छा गा नहीं सकते तो बड़गल गाना तो कम से कम सुन के सब तो थोड़ा सा हंसेगा ना, सुनेगा ना, तो यही बात। समाज भी तो इस बर्गल गाना को पहुंचा देते हैं ट्रेंडिंग में, तो लहंगा उठा दे रिमोट से। तो मतलब समाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लोग ये बोलते हैं समाज सुनते हैं, लोग देखते हैं तो लोग गाए ना, अगर लोग सुने नहीं तो हम लोग गाना छोड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह, खेसारी सिंह, रवि किशन, जो भी है, दिनेश लाल यादव,
वो भी मतलब क्या भक्ति गाना गाएंगे या कुछ ऐसा गाना गाएंगे तो वो मार्केट में रहेंगे कि नहीं, मतलब कि रहेंगे, इसमें क्या देखिए बड़े बड़े जो बड़े बड़े स्टार होता है उनके ऊपर आरोप लगते रहता है, ठीक है। अब वो मान के चलिए कि नेहा सिंह राठौर जी हैं, वो मान के चलिए कि मनोज तिवारी हो गए, चाहे तो रवि किशन जी हो गए, निरहुआ जी हो गए, पवन सिंह हो गए, इन लोग के ही टारगेट क्यों किए? सिंगर तो मान के चलिए हजारों में है बिहार में। आप समझिए कि यही चार गो के छोड़ा करके जो भी सिंगर है, नया नया जो भी सिंगर है, वो लोग ज्यादातर बड़गर गाना गाते हैं। ये जो चार गो पांच गो है बहुत सोच समझ के गाना गाते हैं, लेकिन अगर मान के चलिए 100 में से अगर वो गाना बड़गर गा दिए तो टारगेट पे आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बड़गर गाना मान के चलिए कि अभी चल आज से नहीं चल रहा है, शुरू से चल रहा है। और जो लोग गा रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि भाई बड़गर गाना नहीं गाइए, गाना अगर नहीं आता है तो गाना के सीखिए। अगर लंबे रोज से घोड़ा बनिए तो पवन सिंह पहले ही बोले थे, बड़गर गाना आज आया कल उड़ के चल जाएगा, लेकिन आपको कोई गाना अगर ऐसा है जो कि अच्छा गाना रहेगा, सुनने वाला रहेगा, 10 आदमी के बीच में सुनने वाला रहेगा, वो गाना आपको लाइफ टाइम चलेगा, अच्छा दिन तक चलेगा। तो देखिए नेहा सिंह राठौर जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, खराब तो नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है एक महिला के आवाज से भोजपुरी में जो वो ये जो बोल रहे हैं कि गंद की, तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा भी कलाकार लोग बहुत गंद मचा के रखे हुए हैं, तो उनका भी मतलब कि दायित्व बनता है कि वो जो भी गंदा वर्गल गाना गा रहे हैं, जो छोटे भी कलाकार है उसको भी मतलब कि आप समाज में रखिए, बोलिए। ये 3-4 जो जिनका लेवल है उन्हीं पे आप आवाज क्यों मतलब कि उठा रहे, क्योंकि छोटा छोटा जो कलाकार है वो भी सब तो गंदा गंदा गाना गा के हिट हो मतलब कि हो रहे, इस पे क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर के लोग नहीं जा रहे हैं तो चाह रहे हैं कि क्या ऐसा करे कि हम भी वायरल हो जाए। हो रहे हैं वायरल, हम भी नहीं जानते थे कि नेहा सिंह राठौर कौन है। सीधी सी बात है, वायरल हो रहे हैं। अब ऐसा ही ना वायरल होते हैं भाई, अब कैसे वायरल होते हैं? अब मोटा जो भी हैवी हैवी जो सिंगर है, ऊंचा लेवल के जो सिंगर है, उन लोग को आप टारगेट किए हैं, उन लोग को गाना के आप बदनाम कर रहे हैं, उन लोग को गाना के बोल रहे हैं कि चप्पल से मारो, जूता से मारो, ये करो करो। तो आप तो चाह रहे हैं कि हम वायरल हो गए, ठीक है। और वही सब मान के चलिए आरोप लगा देगा आपके ऊपर कि भाई ऐसा क्यों बोले, काहे से बोले। पहले से आप पहले जाकर के जो वो ज्यादातर गंदा जो गाना गाया उसको पहले जाकर समझाइए, ठीक है। तो गंदा गाना पे समाज में भोजपुरी में ही सिर्फ नेहा सिंह राठौर जो ये गंदगी साफ करने के लिए चली है, तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में जो हमारे सलमान खान है, शाहरुख खान है, जो भी अक्षय कुमार, तो उन्होंने भी तो बहुत ऐसा वर्गल गाना उसमें भी हुआ है, तो उस पे लोग कोई एक्शन नहीं मतलब कि लोग लेता है, तो ये भोजपुरी पे सब लोग टारगेट क्यों करता है? भोजपुरी पर टारगेट इसलिए करता है कि भोजपुरी को सब आसान समझता है, भोजपुरी को लोग जान रहा है कि भोजपुरी खिलौना समझता है सब, इसलिए भोजपुरी को टारगेट। अरे भोजपुरी के भाई, भोजपुरी के जो भी सिंगर है वो भी बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं, ठीक है। और जब आगे जब बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई मारेंगे चप्पल से, ही करेंगे वो करेंगे, ये सब गंदी बात है। आप मान के चलिए कि ठीक है आप गाते हैं साफ सुथरा गाना, आप साफ सुथरा गाना गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहिए एक बड़ा सामाजिक बदल, तो आप कहें कि नेता उनका नहीं गाना हो। कौन सा, नेहा सिंह का कौन सा गाना मतलब कि टारगेट में है या वायरल है, कौन सा इसका गाना आपने कभी सुना है? अब ना होगा वायरल, अब वायरल होगा गाना। अच्छा अच्छा, अब वायरल होगा पवन सिंह, खेसारी सिंह के अगर कोई नाम लेके मतलब इस तरीके, हाँ, तो लोग तो देखेंगे ही। वही ना कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपना वायरल के चलते, व्यूज के चलते ये सब कर रहे, क्योंकि पर्सनल महिला जो चाह लेगी कि हम साफ कर दे तो ये होना नामुमकिन है। अरे कहीं के नेता नहीं ना है जी कि भाई आप उठाइएगा, आवाज उठाइएगा, चाहे कुछ भी उठाइएगा। आप सिंगर है, महिला सिंगर है, आप आवाज क्या उठा रहे हैं? आप खुद चाह रहे हैं कि हम कैसे वायरल हो। आप वायरल होने के चक्कर में तो वायरल हो रहे हैं। अब मान के चलिए कि देखिए आप कोई न्यूज बना है, 5 लाख चल गया उसका न्यूज, 5 लाख आदमी आपको चेहरा छीना ना जी। अब मान लिया आप ही न्यूज बना रहे हैं, आपका 2 लाख व्यू बढ़ जाएगा, 2 लाख आदमी आपका चेहरा छीना ना जी। इसी तरह से वायरल होते हैं। अब मान लीजिए बीच में रोशन रोही था, तो बीच में रोशन रोही का भी वही हाल हो गया। आपस में दोनों मियाँ बीवी झगड़ा किए, केस फौजदारी किए, सब किए, हो गया पूरे तरह से वायरल। अभी रोशन रोही को तो 10 आदमी छीन ना रहा है जी कि यही लड़का बा था। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बीच में रोशन रोही और जो उनकी गर्लफ्रेंड है, जो समाज में आके जो ये सब किए हैं, वो सब कहीं ना कहीं वायरल होने के चलते, क्योंकि रोशन सिंह रोही है जो हम भी उनको नहीं जानते थे, तो कहीं ना कहीं आज उनको हम लोग जान रहे हैं कि मघी जो गीत है रोशन रोही गाते हैं। अभी इतना समाज में गंदगी लेके अभी देखिए दोनों एक है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ ही कहना चाहेंगे, यही वायरल होने का ये। अब आप देखिए बिहार में जो है कि भोजपुरी में खास करके आप जानते हैं कि आए दिन कुछ न कुछ मुद्दा उठते रहता है। आपको पर डे भोजपुरी में कुछ न कुछ मुद्दा उठेगा। लोग जान गए हैं कि वायरल कैसे होना है। जब तक इसमें सारा बदनाम नहीं होंगे जब तक हम वायरल होंगे नहीं। मतलब जब तक बदनाम नहीं होंगे, जब तक हमारा नाम नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि शुरू से चलते आ रहा है।
खेसारी लाल जैन की है, सानिया मिर्जा के लेकर के खेसारी लाल हिट हो गई है। अभी सानिया मिर्जा के साथ ही खेसारी लाल जो है कभी कभी कपिल शर्मा के शो पे भी लोग मतलब मिलते हैं, सब चीज सब अपना जगह पर सॉर्ट आउट हो जाता है। नाम वायरल होने के लिए बदनाम ही जरूरी है भोजपुरी में, और बदनाम जब तक नहीं होगा, 10 आदमी उसको गलियाएगा नहीं, 10 आदमी उसको बोलेगा नहीं, जब तक उसको बात को जैसे कि आगे बढ़ेगा नहीं न्यूज के माध्यम से, जब तक समझिए कि वो कहावत नहीं है कि भाई मुद्दा में बने रहना है, वायरल होना है, तो कुछ ऐसा काम करो जिस पर कि लोगों को खटक जाए दिमाग, 10 गो न्यूज वाला हमरा आगे पीछे लगे, 10 गो न्यूज बन करके जाए ताकि लोग वायरल हो जाए। ठीक है। तो मेरा एक और कहना है कि अभी हाजीपुर में होली समारोह में वहां पे हमको दिखे ये बोलिए वीना मानवी मैडम है, ठीक है, उसके बाद दीपक सिंह है, मनीष भैया है, और इधर इनका तो क्या नाम है इनका, अ, उनका नाम हम थोड़ा भुला रहे हैं, तो हम हाँ हाँ विजेंद्र सिंह थे, सारे लोग वहां पे होली खेले, लेकिन हमको ये चीज समझ में नहीं आया कि पवन सिंह हमको नहीं वहां पे दिखे। देखिए पवन सिंह आपको वहां पे नहीं देखे हैं, सही बात है। तब देखिए पवन सिंह अपन अपर लेवल का चीज है, पवन सिंह ऐसा ही नहीं सब जगह जाकर के, अब देखिए उनको आने का मतलब है क्या कि बहुत वहां पर भीड़ का संभालना वगैरह वगैरह बहुत तरह की चीज हो जाता है। अब क्या है कि पवन सिंह अपने घर पे थे, लोग जानते हैं, पुराना कहावत में कहा गया है कि होली के मौसम में घर से नहीं निकलना चाहिए बाहर। ठीक है। दूसरा नंबर, उनको अभी दुनिया भर के टेंशन है चुनाव का लेकर के, क्योंकि उनको आज चुनाव का टिकट मिला था, टिकट वो अपने से ठुकरा दिए, दोबारा टिकट मिल नहीं रहा है, इस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पार्टी से चुनाव लड़े, कि निर्दलीय लड़े, कि क्या करे नहीं करे, उनको टेंशन दूसरा है। ठीक है। इसमें उनको ना समझ में आ रहा है होली, ना समझ में आ रहा है दिवाली। मतलब अपने दिमाग पे कॉन्सेंट्रेट वो कर नहीं पा रहे हैं कि हमको करना क्या है। अभी एक न्यूज सुने हैं कि मतलब कि बलिया से हो सकता है पवन सिंह का ससुराल जहाँ पे है वहां से उनको टिकट मिल जा सकता है, क्योंकि वहां की जो पार्टी है उनको बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो कहीं ना कहीं वहां से भी उनको मिल, क्योंकि वहां पे ठुकराए हैं तो दोबारा तो वो तो जाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं ये चीज का खुलासा हुआ है कि अब पूरा तरीके का जानकारी हमें भी नहीं है, हम भी कुछ न्यूज में देखे कि बलिया से हो सकता है कि पवन सिंह चुनाव लड़े और जीत भी जाए, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए बलिया उनका ससुराल है, और दूसरा नंबर क्या है कि बलिया आरा सब एक ही क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इधर तो खैर उनका पकड़ जबरदस्त है। अगर मान के चलिए बलिया से टिकट मिलता है तो 100% हमको लगता है कि जीत जाएंगे, लेकिन टिकट मिले तब ना। टिकट अभी मिला कहाँ, सब जगह तो घोषणा हो भी गया, जहाँ जहाँ टिकट जाना था जहाँ चल भी गया बीजेपी से। अभी तो टिकट मान के चलिए इनका कंफर्म हो नहीं रहा, टिकट कंफर्म होगा तभी ना, नहीं तो फिर निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन ये तो खैर कंफर्म कर दिए कि क्या जैसे भी हमारा चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। अब हो सकता है निर्दलीय लड़ेंगे, बीच में तो हल्ला हुआ था कि राजद से भी जाकर के मिल रहे हैं, तेजस्वी यादव से भी जाकर के मिल रहे हैं कि भाई इनके हो सकता है कि इनसे में इनके थ्रू जाकर लड़ेंगे, इनका टिकट से लड़ेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन वो तो बीजेपी के समर्थक थे शुरू से, तो हो सकता है इंतजार में होंगे कि भाई बीजेपी हो सकता है टिकट कहीं, हो सकता है बात बन रहा होगा, इसलिए इंतजार में। तो देखिए ऐसे मौके पर उनको होली दिवाली समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जो भी है दीपक जी है, हो सकता है पवन सिंह का इन्वाइट किया गया होगा बीना मानवी जी की तरफ से, तो बीना मानवी जी की तरफ से इन्वाइट किया गया होगा, तो पवन सिंह बोल दिए होंगे कि भाई हम तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा भाई दीपक जी है वो आप लोग के बीच में चले जाएंगे, तो वही वजह से वो अपना चल आए होंगे। अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन पवन सिंह का भी दूसरा टेंशन है, वो दूसरे टेंशन में, इसलिए इस बार तो हमको देखने को भी नहीं मिला कि पवन सिंह का होली कैसा रहा, कहाँ रहा, किसी के साथ मनाए, क्या मनाए, क्योंकि उनका टेंशन दूसरा है। क्योंकि देखिए अभी तो चुनाव में मनीष कश्यप भी है, फिर भी मनीष कश्यप वहां पे दिखे, होली जो भी है बीना मानवी मैडम है, सब लोग के साथ अच्छा से एंजॉय किए, होली खेले, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन उनका भी कुछ कुछ मुद्दा आ रहा है, क्योंकि वो इंसान अपने लिए जी रहा है, अपने लिए कर रहा है, वो सब नौटंकी ये कर रहा है मनीष कश्यप के बारे में कि वो भी मतलब सीट मिल जाएगा या सब कुछ मिल जाएगा, तो जैसे हर एक लोग चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो मनीष कश्यप भी बदल जाएगा, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए मनीष कश्यप ऐसा नहीं है, हमको नहीं लगता है कि वो मनीष कश्यप बदलेंगे, जीतेंगे तो कुछ न कुछ तो वो काम करेंगे ही, क्या है कि अब देखिए कोई भी आदमी पहली बार अगर जब जीतता है तो उनको ललक रहता है कि भाई हम क्या ऐसा करें कि भाई आगे भी हमको मौका मिले। अच्छा काम करेंगे तो आगे मौका मिलेगा, नहीं अच्छा काम करेंगे तो जो हिसाब से नाम कमाए नाम डूबेगा, सीधी सी बात है। और क्या कहना है इस पर, और क्या कर सकते हैं, इतना तो भाई उनको भी ज्ञान है कि भाई हम जो बात बोले हैं, दावा किए हैं सब चीज की, अगर मान लीजिए जीत जाते हैं तो उतना नहीं पूरा करते हैं, उसका अगर मान लीजिए 80% 60% भी अगर मान लीजिए हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो भाई आगे से हमको चुनाव लड़ेंगे तो हमको कोई टिकट मिलेगा भी नहीं। यार हमको तो लगता है अभी तक तो टिकट भी नहीं मिला, कंफर्म भी नहीं हुआ कि कौन सा सीट से लड़ेंगे, कौन सा पार्टी से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे जो। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं से निर्दलीय भी अगर मान लीजिए लड़ते हैं, तो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर कोई ना कोई तो पार्टी में शामिल हो ही जाएंगे, चलिए वो भी ठीक है। लेकिन
वही बात काम का, तो भाई हमको लगता है काम तो करेंगे, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मतलब आपको लग रहा है कि मनीष कश्यप कुछ जो भी नेता है उनसे तो कुछ हट के वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए वो कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत लोग उनका विरोधी भी है, सपोर्टिंग में है। अभी एक वीडियो जो है सुनने में आ रहा है कि खेसारी लाल भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी उनका एक इंटरव्यू देखे कि तेजस्वी जी के घर पे जाके वो उनका नारा लगा रहे हैं खेसारी जी, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए खेसारी जी के लिए समझिए कि टिकट रखा हुआ है, वो जब चाहेंगे उनको टिकट आरजेडी से रखा हुआ है। वो बस खाली मौका की तलाश में है कि भाई अब चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, चुनाव लड़ेंगे तो अच्छी बात है। कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से उनको टिकट मिलेगा, वो तो खैर पार्टी कमान जो हाईकमान है वो तैयार करेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ माहौल नहीं बना जो उस हिसाब से पवन सिंह का या फिर गुंजन सिंह का या फिर जाकर के मनीष कश्यप का, इस सबका जो माहौल बनाया था कि हमको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, चाहे जैसे लड़े। खेसारी लाल तो कभी खुल कभी नहीं आकर के बोले हैं कि भाई हमको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, चाहे जैसे लड़े, जो भी टिकट से लड़े। हाँ, खेसारी लाल खुल के नहीं आए हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। सोशल मीडिया पे कुछ-कुछ वीडियो हमने देखा है, इस आधार पे हम आपसे बात कर रहे हैं। भोजपुरी में जो है हमने हमने बात किया था नेहा राठौर जी के, तो वो कहीं न कहीं भोजपुरी में लोग ये बोलते हैं कि वरगल गाना है, भोजपुरी खत्म हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए आदमी सब सोचता है, हम लोग भी मान लीजिए चलिए स्टूडियो में आपको लगता है कि भोजपुरी में पूरा एकदम पहले का जो भोजपुरी था, जो जब तक कोई गाना चलता नहीं था आइटम सॉन्ग, तब तक भोजपुरी हिट नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में वो सारा कुछ के हटा दिया, कहीं न कहीं साफ-सुथरा भी भोजपुरी फ़िल्म में आया है। तो इसके कारण भोजपुरी फ़िल्म चल रहा है। वरगल गाना कुछ-कुछ लोग गाए हैं और जो बड़े हैं कलाकार वो कुछ गाना गाए तो वो आ गए लाइट में। पवन सिंह हो गए, खेसारी जी हो गए, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी मतलब हो गए, बोल रहे हैं कि वहाँ के सांसद हैं और देखिए ये लोग गाना गा रहे तो लहंगा उठा दे रिमोट से, ये कहाँ तक सही है? देखिए सांसद हैं तो सांसद कैसे बने, पहले वो सिंगर थे ना जी, सिंगर थे, सिंगर से फिर जाकर के वो एक्टर बने, एक्टर के बाद जाकर के अभिनेता बने, अभिनेता के बाद जाकर के फिर नेता बने, ठीक है। तो अब पहले सिंगर थे, वो अपना गाना गाए हैं, गाना से वायरल हुए हैं, गाना से फिर वो चमके हैं तो जाकर को अभिनेता बने हैं, हीरो बने हैं, और उसके बाद जाकर के नेता। अरे भाई नेता बनने के बाद अगर ऐसा कुछ काम करते हैं तब आप बोलते हैं तो शोभा देता है। नेता बनने से वो 5 साल पहले मान लीजिए जब वो सिंगर थे उस समय न किए जी, नेता बनने के बाद नहीं ना कर रहे हैं। कहा जाता है कि आदमी के जब ब्याह होने से पहले कितनों लंठाई कर लेता है, कितनों गुंडागर्दी कर, कुछ भी कर लेता है, इन्हें लफवाजे भी कर लेता है। लेकिन ब्याह जब हो जाता है, ब्याह के बाद मान के चलिए कि आपका बेटी का कोई तरह की दिक्कत होता है, ब्याह के बाद अगर मान लीजिए लड़का सीधा हो जाता है तो वो बदनाम कैसे हुआ? ब्याह के बाद मान लीजिए कोई तरह का उस तरह से हरकत करता है, तब ना बोलिएगा जी। अब तो बेचारा नेता में चल गए, अपना वो काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्या करे नहीं करे। अब थोड़े गा रहे हैं, अब 5 साल पहले वो गायक थे तो गाएं, सीधी सी बात है। पवन सिंह की बात तो वही बात नेहा है। राठौर अकेले क्यों है? और भी महिला, और भी जो मतलब कि महिला है उनके साथ मतलब क्यों नहीं है? अगर मान के चलिए वो सामाजिक काम कर रही है, अगर ढंग के काम कर रही है, तो और भी जो लेडीज है जो समाज सेवा करती है, तो उनके साथ क्यों नहीं है? इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं तरीके की बात आपको बताएं, देखिए नेहा सिंह राठौर जो भी है सब वायरल होने के चक्कर में इतना सब करते हैं। जो भी है सब जो मुद्दा उठाते हैं कि भाई इसको मारो तो क्या चारों को काहे नाम लिया, आप हजारों के नाम लेते हैं, सभी के नाम लेते हैं। उनका लिख लेते हैं वो लिस्ट में के हाँ भाई 50 सा लड़का है, 50 को सिंगर ऐसा है जो कि ऐसा गाना, 50 सिंगर के नाम लेते हैं, 50 को मारते चप्पल ना जानते हैं। आप फेमस है जो भी सिंगर है उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा है उसे ऐसे ऐसे गाना गाया है, गाना गाया है, गा नहीं ना रहा है। अब वो नेता बन गया, नेता वाला काम कर रहे हैं। नेता पहले सिंगर थे, सिंगर वाला काम किए थे, सिंपल सी बात है। आप अभी मान के चलिए सिंगर है, कल के डेट में आप नेता ही न हो जाइएगा तो नेता वाला ना काम कीजिएगा, गाने के जाइएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं उसके लिए देखिए आप कहीं का नेता तो नहीं है, उसके लिए संस्कृति विभाग का भी संस्कृति मंत्री होता है, ठीक है। संस्कृति मंत्री के पास जाएगा मुद्दा तो अपने जाकर के वो क्या करेंगे। कुछ दिन पहले विनय बिहारी भी संस्कृति मंत्री थे, ठीक है। तो वो तो मान के चलिए कि कर भी नहीं किए। नेताजी है चाहे सरकार है, इन लोग तो करिए रहे। आप करके क्या कीजिएगा भाई? अगर मान के चलिए आप कीजिएगा या फिर आप चाह रहे हैं कि भाई हम वायरल होने के लिए, जो लड़का गंदा गाना चाहता है वो भी चाहता है कि हम वायरल हो गए। तो सिंपल सी बात है, सब लोग चाहता है कि भाई हम क्या ऐसा क्या करें कि जो हम वायरल हो जाए। तो कितना लोग गंदा गाना गाते हैं, कितना लोग रील बना देते हैं, कितना लोग ये करते हैं, कितना लोग ये सब से अपना। तो सर हम ये कहना चाहते हैं ऑन कैमरा एकदम डायरेक्ट बेधड़क बोल देना कि रोड पे बीच चौराहे पे इन लोग को मारना चाहिए चप्पल से, तो ये जो लैंग्वेज यूज की है तो क्या उनको ये लैंग्वेज यूज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, काहे चाहिए? अभी वो आप लोग काहे भी तो मारिएगा, काहे आप मारिएगा, सीधी सी बात है।
कहना चाहिए, जब आप लिस्ट में जब निकाले हैं तो 4 आदमी के कहा लिस्ट निकाले हैं, और सबकी लिस्ट निकालते हैं, 50 आदमी की लिख लेते हैं, 50 सिंगर से ऊपर होगा बिहार में, 50 के लिख लेते हैं, उसके बाद सबके गनमो लिख लेते हैं सामने सामने कि भाई फलाना ये गनवा गाया, चिरनवा ये गनवा गाया। छोटू छलिया भी था जो बहुत गंदा गंदा गाना गाया, उनका नाम क्यों नहीं आया? अरे 50 में से 100 सिंगर है, उसने के बहुत सारा गन्ना गाना गाया, फानी लाल है तो कौन है तो कौन है, बहुत सिंगर है कि गन्ना गाना गाया था ना। आपको आप तो आओ, आप तो ज्यादा ना पायरल हो जाते हैं। आपका लोग पुतला फूकता, नेहा सिंह राठौर का मूर्ति लगा करके उसे फूकता कि भाई ऐसा ऐसा, तो आप ज्यादा वायरल हो जाते हैं। ये चारे को क्या नाम लिया? आप देखिए लोगों का क्या विचार होता है कि अपना अपना सबका नजरिया होता है, अपना अपना काम होता है। हम अगर मान लीजिए चाहेंगे कि हम अच्छा काम करेंगे, ठीक है, हम गंदा काम नहीं करेंगे, हम अच्छा काम, राम रहीम जो भी चले, जब भी सुने, इसी का परिणाम एगो है। देखिए कि इधर का जो है मैथिली ठाकुर जी है, ठीक है, जी जी जी। हाँ, बहुत संघर्ष करके बेचारा बाप बेटी सब मिल करके वो गाना बनाया, गाना यूट्यूब के माध्यम से वो वायरल हुए, यूट्यूब के माध्यम से वायरल हुए, धीरे धीरे जाकर के वो गाना बनाने लगे, प्रोग्राम करने लगे। अभी समझिए कि इतना अच्छा वो क्यों नहीं सबका रास्ता पकड़े, कौन गंदा गा रहा कि क्या गा रहा, क्या होने रहा, वो सब उसको कोई मतलब नहीं था। वो हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है, बस उस पर फोकस था। बहुत अच्छा सवाल किए सर। सीधी सी बात है, अपना फोकस के कायम रखे, अपना हिसाब से गए। आज देखिए पुरस्कार लेकर के आए हैं, तो जो भी पुरस्कार आपको पवन सिंह के भी नहीं मिला, ना खेसारी के मिला, ना किसी को मिला, मैथिली ठाकुर के मिला वो पुरस्कार। तो इस पे तो उनको नेहा राठौर को तो कुछ ना कुछ उनको बोलना चाहिए, इन पे वो कुछ क्यों नहीं मतलब कि बोली? क्यों बोलेंगे? तो गंदा पे बोल सकते हैं, तो अब अभी जो वो गाना गाई तो इस पे भी तो कुछ अच्छा वो बोल सकती थी वो। जब अच्छा गाना गाए हैं तो उनके लिए अच्छा ही ना बोलेंगे, खराब थोड़े बोलेंगे। नहीं नहीं, ये जो मतलब मैडम है जो शिकायत कर रही है, तो मतलब कि उनके बारे में कुछ वो क्यों नहीं मतलब कि बोली, जो लड़की अभी गाना गाई है? देखिए नेहा सिंह राठौर का कहनाम है कि भाई हम जो सिंगर है, इस लोग जो गंदा गाना गाया है इसके ऊपर बोले थे। मैथिली ठाकुर गंदा गाना नहीं गाया तो उस पर क्यों बोलेगी वो? तो उसको ऊपर तो भी इनको एक वीडियो बनाना चाहिए कि आप उनका मतलब कि सुनिए, उनका बोलिए, उनका अच्छा कीजिए, उनको धन्यवाद मतलब कि दीजिए। तो उन्होंने इसका सवाल उठाया था, तो उन्होंने बोला कि इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि भाई देखिए जहाँ पर आग लगता है उसी में घी अगर डालिएगा तो आग आगे लगेगा। तो वही काम किए हैं। पवन सिंह जो मेन जो सिंगर थे उस पर मुद्दा उठाए हैं ताकि अपना लोग उनके पास जाए, वीडियो बनाए, न्यूज में आए, पेपर में आए, छपे, टीवी में आए, मेरा नाम हो, सीधी सी तो बात। लास्ट सवाल है सर, आप ज्योति भाभी को होली में क्या कहना चाहते हैं? ज्योति बाबू के प्रणाम करना चाहते हैं, पवन भैया को प्रणाम करना चाहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों मिल गए हैं, और बहुत अच्छा सुनने में आया कि होली भी मनाया है। चलिए अच्छी बात है। ज्योति बाबू भी बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे होली में। उनका ब्लॉग भी हम देखते रहते हैं, ब्लॉग भी देखे थे। अच्छा, उनका ब्लॉग भी देखते हैं आप? वाह, वेरी गुड। हम देखे इस बार होली का ब्लॉग देखे, उनका छत पर सब लोग होली मना रहे थे, बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, इसी तरह से आपको बने रहिए। और कहीं ना कहीं भैया को भी मतलब कहीं ना टिकट मिल जाए, ताकि भैया भी जजे हो। भैया भी जय जय हो ही जाएंगे, उनका टिकट के लिए हो ही रहा होगा, कहीं ना कहीं वो तो दिमाग लगा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं हो ही रहा है। टिकट मिल जाएगा, उनका भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी जीत जाएंगे। ज्योति बाबू सपोर्ट करिए रहे तो। तो हम अपने फैमिली से, आप लोगों से, जनता लोग से ये हम कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेहा सिंह राठौर है, ये जो मुद्दा उठाई है सही है गलत है, क्या है, इस पे अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मैथिली जी है उन्होंने जो गाना गाया इस पे उन्होंने कुछ नहीं टिप्पणी किया है, तो आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर मिलिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।